वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। एक ही आवाज वंदे मातरम, एक ही अल्फाज वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। मंदिर में भगवान से पहले, मस्जिद में आजान से पहले, चर्च में जीसस से पहले, गुरुद्वारे में नानक से पहले, सबसे पहले इस माटी का कर्ज चुकाए हम। ओ सबसे पहले इस माटी का कर्ज चुकाए हम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सब गाए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सब गाए वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे ओ वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। देश पे कुर्बान हुए जो आओ उनको याद करे, अपने अपने मालिक से हम आओ ये फरियाद करे। जात पात देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो
किया गया है कि मैं आप सबको संबोधित करूं। सबसे पहले आज के इस महनीय और अद्भुत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे IPS DN द्विवेदी सर, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, चीफ गेस्ट भी हैं। उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैप्टन शैलेंद्र त्रिपाठी साहब, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं CM अकेडमी के, और उनका सहयोग कर रही हैं आपकी चिर परिचित प्रधानाचार्य राजश्री मैडम। मैं आप सबका, पांडे जी, आपका और सभी चीफ गेस्ट, सभी हमारे इनवाइटीज और सभी हमारे बागन जो आज यहाँ बैठे हैं, टीचर्स, हमारे जो हम सब के समक्ष जो ये रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो हाउसेस ने अपने परफॉर्मेंस दिए हैं, निश्चित रूप से हमको कहा गया है कि हम ये छांटे, ये मिले कि कौन किससे आगे है। सच मानिए, मैं अपनी इस उम्र में तो और उसमें चुनना पड़े कौन आगे है और कौन पीछे। मैं समझता हूं कि दायित्व कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन अनुशासन कहता है कि हमें वो निभाना होगा और दिल पे पत्थर है दुनिया में। इसकी एक झलक ब्लू हाउस में जब परफॉर्मेंस दिया गया तो पूरी बात लगती। जब ब्लू हाउस अपना कार्यक्रम कर रहा था उस पर, तो मुझे वो गीत याद आ रहा था जो आप सबने सुना है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जिस देश में गंगा बहती, और भी बहुत सारी चीजें उस गीत में हैं। हम जनाब उसे दोहराएंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज रात को सोने से पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बच्चा नहीं है जिसके घर में म्यूजिक सिस्टम न हो, और नहीं है तो मोबाइल तो है ही। ये आज गाना सुन के ही सोना है। मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है, आपसे आराधना है, आपसे पूरा भरोसा है कि जब आप आज सोएंगे तो वो गीत सुन के ही सोएंगे कि हम क्या जाने जाते हैं, किस चीज के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। मैं वो सभी चीजों को 3 शब्दों में समराइज करूंगा। देखिए, दुनिया में योग ऐसी चीज है जो भारत की देन है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थापित कर दिया है। दूसरी चीज हमारी है आध्यात्मिकता, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, लेकिन माफ करिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि भारत के जितने भी शब्द हैं जिनसे भारत दुनिया में जाना जाता है, किसी भी अंग्रेजी के अनुवादक में उसके लिए कोई शब्द ढूंढ नहीं पा सके, कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरा दावा है। जैसे धर्म का रिलीजन सही शब्द नहीं है, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिकता का सही शब्द अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकता। इसलिए योग, आध्यात्मिकता और खादी, ये 3 ऐसा जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं, कि ये जो हमारी मौलिकता है, योग, आध्यात्मिकता और खादी, इसे हर क्षण अपने में जिए, दूसरों को इसे जीने के लिए प्रेरित करें। और इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाइयां एक बार और देते हुए, इस अवसर के लिए आपको एक बार अनंत लाख शुभकामनाएं देते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि ये जो 3 विरासत है हमारी, उसे हर पल जिए। ये नहीं कि Let us remember the courage of Mahatma Gandhi, who chooses the non-violence against brutality, the sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru to give the life to us to the darkest hour, the wisdom of Dr. B.R. Ambedkar, who formed the constitution and gave the equality among all of us. So let us fast forward to the hope in our heart, a tribal in our soul, and I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. भारत वर्ष के 78वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस
दिवस मनाने के लक्ष्य में एकत्रित हुए। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तभी से हम सब भारतीय देशवासी इस दिवस को बहुत ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से महान क्रांतिकारी वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपना बलिदान दिए, अपने रक्त बहाए, तब जाकर हमारे इस भारत देश को ये आजादी मिली। हमारे महान क्रांतिकारी वीरों वीरांगनाओं के नाम जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह इत्यादि वीर और वीरांगनाओं की वजह से आज हमारे इस देश को आजादी मिली। हमने बचपन से ही बहुत सारी चीजें जानी और सुनी है। इन्हीं के बारे में कविता लिखने वाली महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने झांसी की रानी कविता में लिखा है कि बुंदे लेवर बोलों के तू हमने सुनी कहानी थी, खूब जड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी वीरांगना जो अपने भारत देश के लिए, अपने झांसी के लिए विदेशियों से लड़ते हुए और देश हित में वीरता को प्राप्त हुई। सरदार भगत सिंह जो एक ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे जो अल्प आयु में ही अपने देश प्रेम में फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया और भारत देश के लिए शहीद हो गए। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने हमारे देश को आजाद भी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। उसमें से कुछ प्रसिद्ध आंदोलन जैसे सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन आंदोलनों का प्रभाव हमारे देश पे यह पड़ा कि हमारे देश के कोने कोने में जागरूकता फैली, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फैली। जोरदार तालियां सर के लिए। सर with a great personality, great knowledge, and so many things we are grabbed today by sir. And I request to my dear student, listen sir very cool and calm. गुरुजन वृंद, विद्यालय के अधिकारीगण, भाई कलेक्टर साहब उपस्थित हैं, प्रिय बच्चों, आप सभी का मैं देवेंद्र द्विवेदी इस प्रश्न अभिवादन करते हुए 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सांस्कृतिक विरासत सदैव हमारे साथ रही, जिसके कारण उसका संबल, उसका सहारा, उसका आश्रय उसको मिलता रहा और हम अपनी लड़ाई को लड़ सके और आगे बढ़ सके। आज बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप लोग एकता के बहुत सारे गीत गा रहे थे, मैंने उसको सुना, लेकिन मैंने देखा कि तालियां अपने ग्रुप के लिए ही आपने बजाया। यह अच्छा नहीं है। संकेत सबके लिए होना चाहिए, तालियां सबके लिए होनी चाहिए। कोई हम विजेता नहीं है, कोई हार होगा, हम सभी विजेता। हम सभी विजेता है और सभी भी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। इस प्रस्तुति के लिए मैं उन बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे वचन देता हूँ, जिन लोगों ने उसे तैयार कराने में योगदान दिया, उनसे मेरा एक साधारण निवेदन है। हम माखनलाल चतुर्वेदी को कम हो जाते हैं, हम सुभद्रा कुमारी चौहान को कम हो जाते हैं, हम दिनकर जी को कम हो जाते हैं। क्या वो कविताएं भी बच्चों को विरासत मिलनी चाहिए जो फिल्मों के माध्यम से विरासत मिल रही है? उसके अलावा भी मेरे पास से संदेश होना चाहिए कि हम आज नहीं
सदैव से ही इस एकता को कायम किए हुए हैं और एकता को बनाए रखे हैं। आज हम अभी एक साथी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बच्चे हैं, जज्बा है, बहुत चीजें हैं, समझ सकते हैं, इनके कोमल मस्तिष्क पर आप ही प्रभाव डाल सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया। एक कुमार विश्वास की कविता का पाठ भी उन्होंने किया, जो उन्होंने गाया था कि है नमन उनको भी एक बच्चा गाया था कि है नमन उनको कि जो इस काय को रक्त देकर इस धरा पर सारी जीवन कहानी हो गए। खैर नमन उनको, खैर नमन उनको कि जिनके सामने मौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े आसमानी हो गए। अभी बहुत सुंदर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि हमारी विरासतें हैं, हमारे आए ही हिमाचल से पुकार भाई उत्तर प्रदेश का बार काशी पश्चिम में पूर्व सब कुछ रहे हैं। दिव्य वीरों का कैसा हो सब बड़े चौहान में ये हमारी विरासत, उस विरासत को हमें पक्ष रखना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। आज 1757 याद करते हुए हम रस्सी की लड़ाई, एक कंपनी जो व्यापार करने के लिए इस देश में आई थी, किस तरह से हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया, हमारी संस्था का फायदा उठाया और देखते देखते एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुई और हम कानून के अधीन हो गए और हम ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए। लेकिन 1757 से लेकर 1947 की यात्रा को करेंगे तो ये नहीं, हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय ब्रह्मचार्य जी से, भारत के स्वतंत्रता का संग्राम इसे बच्चों को बताना ही चाहिए और स्वयं भी जानना चाहिए। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हम रुक गए? ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश को आजाद करने में, अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने में, साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में एक वर्ग ने केवल योगदान नहीं है, बहुतों ने योगदान दिया। जैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिले, सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था, चुआर विद्रोह शुरू हुए थे, लंबे समय से कम पढ़े लिखे लोग थे, आदिवासियों ने योगदान दिया। कभी आप लोगों ने कोलों का विद्रोह सुना, कभी संथालों का विद्रोह सुना, कभी बिरसा मुंडा का विद्रोह सुना? क्या पता नहीं, ये हमारे गौरव, इन्हें भी जानने की जरूरत है। कैसे हम सीढ़ियां चढ़े हैं, कैसे शोभानों को हमने तय किया है और कैसे हम आगे आए हैं। फिर संगठित भारत में एक संगठित आंदोलन हमें कैसे चलाना है, इसे जानने की आवश्यकता है। छोटे छोटे जगहों में केवल आदरणीय स्वर्गीय देशभक्त, देश को आजाद कराने का काम किया, हो देने वाले क्रांतिकारी वीरों को याद किया जाता है। क्रांतिकारी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने लहू से स्वतंत्रता वृक्ष को पुष्पित और पल्लित किया। उनको पुष्पित और पल्लित करने में जो योगदान उन्होंने दिया है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इनके मस्तिष्क में यह बात पहुंचनी बहुत आवश्यक है कि वे उसे जान सके। क्या कभी आप लोगों ने आदरणीय दामोदर चावड़ेकर को, बालकृष्ण चावड़ेकर को ही नहीं सुना? उत्तर प्रदेश में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना हुई तो क्या सचिदानंद सावधान को मिल जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को मिल जाएगा? उन्हें भी याद करने की जरूरतें हैं और इन मस्तिष्क में बताना है कि रोशन से रामनाथ नायडू का कोई क्रांति कैसे हुआ और हम आगे कैसे। ये शरीर ऐसे है
दिल्ली में स्थापना करते हैं। जब दिन रात 63 दिन के उपवास के बाद मरते हैं, हमने को याद करने की जरूरत राजगुरु को याद करें, भगत सिंह जी को याद करें, और शत्रुघ्न चट्टोपाध्याय को भूल जाएंगे, सुनीति चौधरी को भूल जाएंगे, बीना दास को भूल जाएंगे, किसको भूलेंगे? अशोक बलिदान जीवन लोगों ने पीढ़ियां लगी हैं, तो आज हम यहाँ खड़े होकर कुछ कह पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। महात्मा गांधी देश में आए, उसके पहले भी किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, अहमदाबाद का सत्याग्रह, किसानों ने कैसा योगदान जानना समझना है। इसलिए कहता हूं कि महात्मा गांधी का 1885 से कांग्रेस की यात्रा शुरू होती है, 1947 तक किस तरह से जाती है, यह बड़ा लंबा कालखंड है और इसके बताने में भी बहुत लंबा समय लगेगा, संभव है। In this auspicious occasion,
they made sacrifices which one cannot even amazing of their loved ones leave alone on the country. The amount of pain, hardships, and the opposition they have endured cannot be put into the words. The generations after them always will be indebted to them for their selfless sacrifices and the hard work. Now, let's make the day with a full of smile. I have a wonderful skit performance which is prepared by class 10th students. So please, you all join me in welcoming the skit performance. प्रशासक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित विशिष्ट अतिथिजन, मेरे गुरुजन एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भव्या मिश्रा इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बाजी लगा दूं। इस अवसर पर हम क्षण को इतिहास से बनाने के लिए हमने अपनी आजादी के तमाम फूलों को जुटाया है, एक गुलदस्ता बनाया है। आज हमारे गुलदस्ते के प्रत्येक फूल अपनी महक के द्वारा आपको कितना प्रभावित करते हैं। भारत का पहला विद्रोह अंग्रेजों की जंजीरों में कितनी भारी मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता पाया जब उसने कड़-कड़ में पुकार लगाया था। गुलामी का जब आजादी पर पहला ख्वाब आया। चीजें हमारे कानों में गूंज रही है। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। यह विद्रोह उस एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी
मेरा दिल कोई पत्थर दिल नहीं है माँ, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे में ताकत देता है। बेटा मेरे राज, माँ आज तो रोई तो मैंने दुख होया। ये तू ये सोच कि आज तेरा बेटा शादी करने वास्ते जा रहा है, बस फर्क इतना है कि घोड़ी पर चढ़ने नहीं फांसी पर चढ़ने जा रहा है। बेटा तुम हम सबको इतनी छोटी उम्र में छोड़कर चला जाएगा, तूने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है। मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे सिखाया है कि वतन के लिए एक बार शहीद होना 100 बार जन्म। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दफा 131 302 के तहत मुजरिम करार देती है और इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। I'm
Superintendent of Police और Honorable Sri Ajay Kumar Upadhyay ji, ex-General, respected Principal Ma'am, respected Ravi Shah, Sri Sharan Pandey ji, guardians, all respected teachers, my dear and lovely students, we are celebrating 78th Independence Day. आज हमारा देश स्वतंत्रता का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग 78 वर्ष से कम उम्र की हैं और आगे आने वाले 10-15 वर्षों के बाद वे लोग इस दुनिया में शायद ही रहेंगे जो स्वतंत्रता के अंदर जन्म लिए हैं या उन्होंने स्वतंत्रता देखी है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय और श्री अजय कुमार उपाध्याय जी ने इतना विस्तृत तरीके से आप लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रकाश डाला है उससे आगे शायद मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन जो तिरंगा आप जो है अपने हाथों में लहरा रहे हैं, मैं चाहता हूं दो शब्दों में उस तिरंगे के अंदर जो तीनों कलर हैं उसके महत्व को मैं समझाऊं। हमारे तिरंगे में जो ऊपर केसर का रंग है वह हमारे शौर्य का प्रतीक है और बीच में जो सफेद रंग है वह हमारी शांति का प्रतीक है और जो नीचे हरा कलर है वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है और बीच में एक चक्र आपने देखा होगा जिसके अंदर 24 कड़ियां हैं। वो महान सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं, 4 शिवों का स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, वहां पर एक चक्र है जिसको अशोक चक्र कहते हैं, वो जो है उस सफेद रंग में स्थित है। वह इसलिए है कि आप 24 घंटे धर्म बनाए रहे, आप 24 घंटे आप समाज के बारे में, देश के बारे में, देश हित के बारे में आप सोचें। इसलिए उस चक्र को जो सम्राट अशोक के सिद्धांत कलिंग युद्ध के बाद हुए थे, जो उनके विचार थे, उनको जो है पालन करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन महात्मा गांधी जी और के जो विचार थे वो भी वे जो है कभी भी जो है हिंसा नहीं चाहते, अहिंसा के खिलाफ। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, लेकिन उस सिद्धांत को जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, पंचशील सिद्धांत उन्होंने अपनाया, लेकिन थोड़ी सी चूक जो देश की रक्षा के लिए उन्होंने चीन को अपना भाई माना और भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा होगा और चीन ने जो है हिंदुस्तान को कमजोर समझ करके 1962 में जो आक्रमण किया, उसने भारत की जमीन, भारत को पराजय का मुख देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद और उससे पहले 1948 का जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत ने अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1961 और 1971 के आजाद हुए हैं। अब आप जिस भारत में रह रहे हो वह जो है ये इतने लड़ाइयों के बाद, इतने आजादी के संघर्षों के बाद आप आजाद वातावरण में रह रहे हो। लेकिन अभी भी देश का एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर, जिसके ऊपर हमेशा हमेशा एक जो है वो युद्ध, शीत युद्ध बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि
जिसमें कितनी भी सेना के अफसर, जेसीओस और जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी संख्या उतनी हो गई है जितना हम तीनों लड़ाइयों में अपने जवानों को नहीं कमाएगा, चाहे वो सेना के जवान हो और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवान हो, पुलिस के ऑफिसर्स हो, इवन जो होम गार्ड्स हो, जो आपके आज अपनी रोशनता दिवस मना रहे हैं, लोगों कहीं न कहीं जो है वो तैनात हैं देश की सुरक्षा में, उन सभी वीरों को हमें याद करना चाहिए। और आज जो प्रस्तुति आप लोगों ने किया वो बहुत ही अद्भुत किया। And dear students, lovely one, you have for that your patience, this lovely program with the help of your students. I hope in future you are going to represent more and more for GMA. If you will behave like GMA, that means good manner achievement. GMA की नई फुल फॉर्म भी है हमारे पास। आप लोग बहुत कल्चर हो, बहुत मैनर हो, but still I need that you should be in a very disciplined way